और मैं यहाँ पर परेशान हूँ। मुझे लगता है घर में कुछ हरकतें हो रही हैं, कुछ भी लगता है ऐसा कि कोई शावर चल रहा है अपने आप पे, कोई दरवाज़ा अपने आप खुल जा रहा है, कुछ गेट वेट बजने लगते हैं, कुछ ऐसा कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है। और जिसके लिए मैं कबीर जी की वाणी की कई बार रेफरेंस देता हूँ कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। हमें कई बार ऐसी ड्यूटी दी है कि आप हमारी एस्ट्रल बॉडी को गुरुदेव साथ ले जाके किसी पर्टिकुलर जगह पर जहाँ कभी अब से 10 साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था या 20 साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ, तो सोल्स ट्रैप पड़ी हैं। अच्छा। लेकिन उसमें से किसी एक सोल की पुकार है, प्रार्थना है कि प्रभु कृपा करो। संजीव जी, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू सो मच। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जैसे आपकी जब कोई बॉडी से सोल निकल जाती है तो वो कुछ टाइम के लिए रहती है, मतलब मैंने सुना है 13 दिन तक रहती है, गरुड़ पुराण में भी मेंशन है कि वो वहीं रहती है। तो ऐसा वो 13 दिन तक वहाँ है तो क्या उसका इमीडिएट रीबर्थ हो जाता है या फिर उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है? इसमें ना सबसे पहले तो 13 दिन वाली बात तक तो ठीक है, बट मेरा जो ऑब्जर्वेशन है प्रैक्टिकली 13 दिन बाद भी वो तब रिलीज़ होती है जब उसकी कोई अटैचमेंट ना हो। अच्छा। या उसके मन में कोई और फीलिंग्स ना हो। ज़्यादातर रिलीज़ नहीं होते, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा। अगर 100 लोग जाते हैं मरते हैं तो समझो कि उसमें से 40 ही रिलीज़ होते हैं, 60 अटक जाते हैं। अटक जाती है? अटक जाते हैं डिज़ायर्स के कारण, इच्छाओं के कारण। ओके। तो ऐसा हमने बहुत देखा है, बहुत बार ऑब्जर्व किया है। और फिर वो किसी न किसी रूप में आके घर वालों को कोई ना कोई हिंट देती हैं कि भाई हम परेशान हैं या मेरी कोई डिज़ायर पेंडिंग है। कोई भी चीज़ पे अटक सकती है सोल, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग तो कभी दी नहीं गई ना कि भाई मृत्यु के बाद ये होने वाला है। अब जैसे आप गरुड़ पुराण की बात आप कर रहे हैं, उसमें तो बहुत कुछ क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये होता है, ये होता है। काश कोई गरुड़ पुराण पहले पढ़ ले, पर कितने लोग हैं जो पढ़ते होंगे? मुश्किल से पूरी पॉपुलेशन का कोई 1% भी लोगों को पता नहीं होगा। तो 99% जो लोग जा रहे हैं उनको तो अवेयरनेस ही नहीं है। जितना मैंने देखा है, और मैंने बहुत बार बाय गॉड्स ग्रेस मुझे तो चीज़ें दिखती हैं। अच्छा। मतलब जो सोल्स भी हैं और जो आप सोल से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है क्योंकि वो एक तरीके से ऑरा दिखने लग जाता है। जब हमारी जो मेन प्रैक्टिस है वो ऑरा की है। अच्छा। एक बार ऑरा दिखना शुरू हो जाए तो फिर वो भी दिखने लगता है कि यहाँ कुछ डार्कनेस ही मौजूद है। तो उसको हम नॉर्मली कि ठीक है आपका तो ऑरा दिख ही रहा है, लेकिन उसके साथ में कुछ यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। ओके। तो अगर कुछ है तो फिर वो यही होती हैं चीज़। अच्छा। तो उनके समझ में आता है कि ये नहीं, मतलब ये लोग जो है ना अपने डिज़ायर्स के कारण ही अटक जाती हैं। तो वो घर फैमिली में ही रहती हैं या? मोस्टली ये फैमिली में रहती हैं, लेकिन डिज़ायर उनकी कुछ और भी हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे अब जैसे वही मैंने कह दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो भाई सास ने मन में धार लिया कि मैंने तो पोते का मुंह देखना है। अब बच्चा भी हुआ नहीं है, मन में भार ले लिया कि बेटा जब होगा तब देखेंगे, तब जाएंगे यहाँ से। मृत्यु पहले हो गई, वो तो पूछ के नहीं आएगी मृत्यु, तो अब आ गई तो अब उसको शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन डिज़ायर पेंडिंग है। और डिज़ायर पेंडिंग है तो 13 डेज के बाद भी अब नेचर के साथ, या जिसे हम कहते हैं डेथ एंजल्स या यमदूत कहते हैं, परमात्मा भी हमारी फ्री विल का सम्मान करता है। अच्छा। वो एक बार 13 डेज के बाद एक पोर्टल होता है, खुलता है, जो यहाँ इस धरती से इसको यमलोक की ओर प्रस्थान जिसे बोलते हैं। तो वो पोर्टल खोला जाता है कि भाई अब आप जाइए यहाँ से। ये जो यमदूत होते हैं ये भी उसको कन्विंस करते हैं। अब कोई समझे ना समझे लोगों की बात है, मेरे को जो भाषा समझ में आ रही है, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने देखा है, तो मैंने वो कन्विंस होते हुए वो भी देखा है कि उनको कन्विंस किया जा रहा है। उनको बोला जाता है, समझाया जाता है कि भाई आपका टाइम पीरियड यहाँ पर पूरा हो चुका है, प्लीज़ यहाँ से जाइए। जो अच्छी सोच होती है उनको समझाया जाता है, और जो बुरी होती हैं फिर उनको पिटाई भी की जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि सबके साथ सॉफ्ट बिहेवियर होता है, कईयों को तो फिर वो भैंसे वाला जो रूप होता है ना, वो कि भैंसे पर सवार होकर काला वैसे करके आए, तो वो भी होता है। सच में वो होता है, क्योंकि हमने ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के सुने हैं। कैसे? मतलब मैं जानना मतलब लोग ये कि जैसे जब मृत्यु के बाद के जो अनुभव होते हैं कुछ, तो कई लोगों के साथ ऐसा है कि जैसे वो मृत्यु के बाद लौट आए, कुछ टाइम के बाद लौट आए। हाँ, ऐसा आपके सामने कोई केस ऐसा? हाँ, ऐसे केस हुए। मतलब आप कुछ टाइम की डेथ डिक्लेयर करने के बाद वो वापस जिंदा हो गए? बाद में जिंदा हो गए, तो उन्होंने अपनी पूरी वो बताई कि भाई ऐसे ऐसा हमारे साथ हुआ था। उसमें से मेरे अब स्पेसिफिकली मेरे साथ जो लोग आए हैं, जिनके साथ मैंने जिसको बोलते हैं कि लौट आए जो लोग, अगर ये 10 केस हुए तो उसमें से 7 लोगों के एक्सपीरियंस तो पॉजिटिव ही थे। अच्छा। मतलब पॉजिटिव मतलब था कि उनको जैसे ऊपर ले जाया गया एक पॉजिटिव उसमें,
जाहिर सी बात है ये लोग आज की दुनिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत मतलब हाई लेवल का जीवन जीते हैं, मेडिटेटिव हैं ये सब। लेकिन जो लोग कुछ नेगेटिव थे किसी भी कारण से, तो उनके एक्सपीरियंस भी हमने सुने कि काफ़ी डरावने भी रहे हैं। तो वो वापस क्यों, मतलब उनका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था? तो मतलब अलग अलग कारण थे, अलग अलग चीज़ें थी भाई। किसी का टाइम का पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, किसी का तो ये था कि जैसे डेथ हुई ही नहीं लेकिन डेथ जैसा एक्सपीरियंस हुआ कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं आप, बिल्कुल वैसे ही। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोग भी काफ़ी रहे हैं जिनको वो एक्सपीरियंस हुआ। नेचर उनके अंदर कुछ बदलना चाहती थी, उसके बाद फिर वो सेम नहीं रहे, सेकंड चांस देना, और वो फिर सेम नहीं रहे। उसके बाद वो बहुत कुछ बदले। उनके बाद जैसे उनके दिमाग में कुछ ऐसा बिठा दिया गया, समझा दिया गया, आज वो दूसरों के सामने एक एग्जाम्पल हैं और लोगों को अवेकन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे नेचर ने उन्हें चुना है इस बात के लिए, ऐसा भी बहुत बार। तो आपका कहना यह है कि जो 13 दिन बाद हमने जो सुना है कि आफ्टर 13 डेज सोल जो है वो डिपार्ट हो जाती है, नहीं होता है इंसान, वो सोल की मर्जी पे डिपेंड, वो डिपेंड करता है बिल्कुल, सोल क्या चाहती है, फ्री विल पर सब डिपेंड करता है। प्रकृति आपको जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकती। तो कई तो आत्माएं, मतलब जनरली लोग जाना ही नहीं चाहेंगे, मतलब अगर आत्माएं, मतलब नॉट लोग, जाना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि जब उनकी फैमिली यहाँ है, कई लोगों को फैमिली से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, कई लोगों को चीज़ों से अटैचमेंट है, घर से अटैचमेंट है, पेट से अटैचमेंट है, हाँ कुछ, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उनको साथ लेके जाए, ऐसा भी पॉसिबल है क्या? ऐसा भी होता है, ऐसा भी बहुत बार होता है कि वो आके मैसेज देती हैं ऐसा कि भाई दादाजी गए तो दादी जी को भी मुझे लेके जाना है, ऐसा भी बहुत बार मैसेज आता है। तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप किसी की फ्री विल में दखल नहीं दे सकते। मतलब उसकी तो जो हुआ आपकी सोल को तो एक्चुअली चले जाना चाहिए, कहीं ना कहीं इस चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब कि समझाया तो जाए ना कि भाई ऐसा होगा। लेकिन वो चीज़ें, वो साइंस जो गरुड़ पुराण की आज जब आप बात कर रहे हो, सच में उसमें बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है कि ये सारी घटना इस तरह से होती है। काश इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग जीते जी दे दी जाए। अब मृत्यु के बाद आप उसको गरुड़ पुराण सुना रहे हो तो किसके काम आने वाला है वो? तो वो भी कहते हैं कि आत्मा सुनती है, वो 13 दिन नहीं सुनती तो है, लेकिन उस वक्त समझ कहाँ आएगी? एकदम से तो नहीं होता ना कि एकदम से आज अगर मैं, वो खुद ही शौक में है, पहले तो खुद ही शौक में है। हाँ, तो बहुत बार मैंने देखा है वो वहीं घूम रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे। मैंने तो बहुत लोगों की फ्यूनरल अटेंड करी है और देखा है कि अपनी फ्यूनरल में खुद ही शामिल हो रहे होते हैं वो, दे आर देयर। मैं तो बहुत बार गया हूँ, मैं तो, मेरे तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शुरू से ये टॉपिक मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था और मैं भी जानना चाहूँगी, मैंने बहुत देखा है। लग रहा है कि कैसा, तो ये लोग खड़े होते हैं अपनी उसी में, मैं एक अंकल के, हाँ सेम फेस और सेम बॉडी के, बिल्कुल एक अंकल की डेथ में गए थे, कोई हमारी कुलीग थी, ऑफिस में काम करती थी, उसके फादर एक्सपायर हुए, तो वो उसने गए, वहाँ पे गए थे, तो देखा कि वहाँ सामने उनको वो उनका संस्कार हो रहा है। लेकिन मैंने जब ध्यान से देखा, थोड़ा ऑब्जर्व करके, तो यहाँ साइड में से खड़े हुए थे लोगों के बीच में, तो मैंने वो आपको ऑरा दिखा उनका? ऑरा बिल्कुल क्लियर कट, और मैं बात कर पा रहा था बाय गॉड्स ग्रेस। मैं जब प्रार्थना करके गुरुदेव से पूछा कि मैं इनसे कुछ मैसेज देना चाहता हूँ इनको, तो गुरुदेव ने कनेक्ट किया उनसे, मैं बात कर पा रहा था कि लिसन। मैंने पूछा कि आपको मैंने उनको निवेदन किया कि आप जा रहे हैं तो आपके मन में कोई डिज़ायर तो नहीं अटकी हुई? डिज़ायर तो बहुत सारी, ऐसा तो नहीं जाऊंगा अभी। तो मैंने उसे निवेदन किया कि भैया प्लीज़ यहाँ से प्रस्थान करें, अभी तो नहीं बेटा, मैं जाऊंगा। उसने बड़ी सॉफ्टली उन्होंने बोला, बहुत अच्छे वो जेंटल इंसान थे। बाद में वो गए, लगभग उनकी बेटी की, मतलब जिस एक हमारी कुलीग की जो दूसरी एक उनकी बहन थी, तो उसने, मतलब उनकी शादी की उसके बहुत चिंता थी उन्हें, अच्छा, कि इनकी शादी को देख के ही जाऊंगा। तो लगभग साल बाद गए वो, फिर वो वहीं घर में थे, वही आसपास में वहीं घूमते रहते थे। हालांकि किसी को कभी नुकसान नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं महसूस करवाते थे, लेकिन फील होता रहता था कि वो हैं आसपास में है। कोई भी चीज़ होती तो उनकी बातें बार बार दिमाग में ले आते, तो इस टाइप से। अब ये तो बहुत सॉफ्ट वाली बात की, लेकिन हमेशा सॉफ्ट नहीं होता। वही मैं जानना हमेशा सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड भी होता है कि कई बार इतना प्यारा रिलेशनशिप तो नहीं दी, कई बार तो बहुत अजीब टाइप के सोलमेट लग जाती है। क्योंकि जैसे ही आप रिलीज होते हो, इनकी अपनी एक अलग दुनिया है, इनकी एक अलग कम्युनिटी है। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्योंकि नेगेटिव बहुत सारी ऐसी पावरफुल सोल्स हैं जो इन्हें कंट्रोल में ले लेती हैं। अच्छा, दे टेक कंट्रोल ऑफ देम। जैसे इनकी भी तो अपनी अलग दुनिया है ना, इनके मेरे में तो भी अलग अलग टाइप के वो एंटिटीज़ होती हैं। अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता, BHOOT वो अलग है, PRET जो लेवल है, GINN मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे। तो दे आर, इनकी भी अपनी कैटेगरीज हैं, तो ये अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। तो ये नॉर्मली आपके मन को थोड़े टाइम के बाद इनके लोगों को मन को नेगेटिव बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। देख तेरी कौन केयर कर रहा है, ऐसे करके उनको माइंड को नेगेटिव बना देते हैं। देख तू कहता था ना तेरे को बड़ा प्यार करते हैं, देख कौन प्यार कर रहा है तेरे को, देख
ऐसे उसके मन में नेगेटिविटी पैदा करते हैं एंड देन दे बिकम नेगेटिव। हाँ ये देखो ये तो सारे नेगेटिव हैं, मेरे घर के लोग मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, बिकॉज शुरू के कुछ दिन तक तो वो सोल को यही एक्सेप्ट ही नहीं होता कि मैं मर चुका हूँ। दे आर देयर, वेरी मच देयर। मैं एक बार अभी क्या कहते हैं, मैं यहाँ साउथ दिल्ली की बात है, तो साउथ एक्स में एक घर है उनका, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हमने एक घर तो मेरे फादर साहब ने घर बनवाया था, अभी कुछ 10 महीने हुए हैं, वो तो एक्सपायर हो गए और मैं यहाँ पर परेशान हूँ, मुझे लगता है घर में कुछ हरकतें हो रही हैं, कुछ भी लगता है ऐसा कि कभी शावर चल रहा है अपने आप पे, कोई दरवाज़ा अपने आप खुल जा रहा है, कुछ गेट वेट बजने लगते हैं, कुछ ऐसा कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है। तो जब उन्होंने कहा तो फिर हमने देखा जाकर। अब वहाँ जब मैंने मतलब हम जो गए तो हमने थोड़ा जब ध्यान लगा के देखा तो उनकी सोल जो है सामने उनके जो दिखाई दी, तो हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक सामने हमारे एक व्यक्ति खड़े हैं, तो ये आपके फादर हैं क्या? उन्होंने कहा कि हाँ देखो ये वाली फ़ोटो है, तो मैच करके देखा तो यही खड़े थे। तो मैंने पूछा कि आप मतलब गए नहीं हैं यहाँ से? तो उनका जो कहना था वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि अरे 10 साल की मेहनत से मैंने ये घर बनाया, आज जाके मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई इसमें लगी है, अब जब भोगने का टाइम आया, अब जो घर तैयार हुआ तो छूट गया शरीर, मैं ऐसे थोड़ी जाऊँगा, मैंने पूरा जीवन यहीं जीना है। जीवन तो है मतलब उसका पास अब जीवन नहीं बचा, लेकिन अब जीवन मैं यहीं जीने वाला हूँ। मैं वो जो भी मेरी वो जो है ना आफ्टर लाइफ को मैं यहीं एंजॉय करने वाला हूँ। मतलब इनको जहाँ जाना जाए, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब उनको बड़े बार बार समझा के कि अब उसमें हम करें क्या? आप चलो आप बात भी कर पाओ, मान लो आप बात कर सकते हो, हम भी क्या कर लेंगे, हमने रिक्वेस्ट कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे। आप एक सोल को क्या समझा लोगे? उसके पास शरीर नहीं है, उसके पास शरीर नहीं है, बाकी सब कुछ यूं का यूं, एनर्जी फॉर्म है, बाकी सब कुछ यूं का यूं है। डिजायर्स नहीं मरती किसी की, इमोशंस नहीं मरते, कोई फीलिंग्स अंदर अटकी पड़ी है, कोई दुश्मनी का भाव या प्यार का भाव वो नहीं मरता कहीं पे भी, सिर्फ शरीर छूट गया। अब बस इतना ही फर्क है। अब वो शरीर के बिना घूम रहे हैं इधर से उधर, वो ऐसा लग रहा है जैसे वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि शरीर खत्म हो गया है। फाइनली ये है कि देखो इसकी कहीं ना कहीं एक समझ विकसित करने की ज़रूरत है। अभी उसके बाद फिर हमने उनको, अभी उनके बच्चे को बोला, ये कोई ज़्यादा बड़ी लंबी घटना नहीं है, मतलब 1 साल भर ही हुआ है अभी इस घटना को मुझे गए थे, अभी तक भी वो गए नहीं है। अच्छा वही है, स्टिल देयर, बट वो शांत हैं। उन्होंने कहा कि उसके बाद से जब से हम जाप वाप करने लगे हैं तो वो शांत रहते हैं, लेकिन वो हैं, हमें बार बार एहसास करवाते रहते कि मैं गया नहीं हूँ। किस तरीके से एहसास करवा मतलब अलग अलग सोल की मैं यहाँ हूँ, भाई अलग अलग टाइप में कुछ भी, कोई भी चीज़, मतलब जैसे बिस्तर पे अभी एक कमरा जो है ना हमने उनके लिए सेपरेट करके रख दिया, काइंड ऑफ बड़ा घर बनाया, अच्छा खासा कोठी है बड़ी, तो उसमें कहते वो उसमें सारी चीज़ें ऐसा लगता है यूज़ की गई हैं। रात को सारा कुछ ठीक ठाक रखते हैं, सुबह आते सब बिखरा बिखरा पड़ा होता है, चीज़ें ऐसे जैसे कोई यूज़ करके हुए हैं, सब कुछ टावल वावल ये सब इधर उधर हो रखे हैं, वो सब इट जस्ट लिविंग लाइक ए नॉर्मल जैसे, ठीक है। बट ये तो मतलब अडेप्ट करना इस सिचुएशन को भी बड़ा आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। लोगों की हालत खराब हो जाए, सुन के हालत खराब हो जाए कि आप क्या बात कर रहे हो आप, और क्या कौन है, और तो मजाक है, आपने अब शावर चले जा रहा है कहीं पर, वही क्या पापा जी नहा रहे हैं पापा जी दुनिया में से गए हुए 10 साल 1 साल भर हो गया, पापा जी अब नहा रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि ये सिखाए कौन, मतलब ये जो हमारे कभी इन सिद्धांतों का, ये हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। हमारे सनातन का अभिन्न हिस्सा था जो गरुड़ पुराण है, लेकिन कौन सिखाता है? अब मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़े जा रहे हैं। मरने के बाद किसने देखा कैसा गरुड़ पुराण, कौन सुने? और घर वाले भी सुन कहाँ रहे होते हैं, सुन कहाँ रहे होते हैं, पंडित जी अकेले ही पढ़ रहे होते हैं, अपने आप पढ़ रहे होते हैं, बाकी सब तो बैठ के अपनी गप्पे शप्पे चल रहे हैं, उनको अपने व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं होती, कोई सुन नहीं रहा होता। तो बात यही है कि देखो ये इतनी बड़ी चीज़ है, जब हम सामान्य सोचिए 2-3 दिन की कोई यात्रा हो, कितनी तैयारी करके जाते हैं हम, टिकट बुक कर रहे हैं, ये वो, वहाँ जाके ये कोई डिस्कम्फर्ट ना हो जाए, इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं, ये भी तो एक यात्रा है। जब हम इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं तो आपने क्या तैयारी करी, क्या आपने आपको मेंटली प्रिपेयर किया कि हम जाने वाले हैं? बस इसी चीज़ के लिए हम, जो एक स्पिरिचुअलिटी का नाम यहीं से शुरू होता है, आगे की लाइफ के लिए कि नारायण 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को, पहली बात तो मौत, फिर भगवान, उसके बाद दूजे श्री भगवान। तो मौत को ना भूल पाना एक, मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि सभी ने किसी ना किसी को खोया है, और हम भी एक दिन उसी खोने में जाने वाले हैं, और जाने ही वाले हैं, तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर जरूर अवेकनिंग होनी चाहिए। क्यों ना जीते जी कुछ अवेकनिंग हो जाए तो हम कुछ कर पाएं, मृत्यु के बाद ऐसी दुर्गति ना हो और मोक्ष हो सके, हमारा भी कल्याण हो सके। चाहते तो सब हैं,
अंदर से वो डीप डिज़ायर सबकी है, लेकिन ठीक है आज की परिस्थितियाँ, हमें लगता है हम किसी को बोलेंगे तो लोग बोलेंगे क्या बकवास कर रहा है। ठीक है, जिसको बकवास लग रही है उसको लगे, लेकिन हमें जो समझ में आ रहा है कि अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है। काश मतलब मैंने आपकी लाइफ के बाद जो आपकी सोल की जर्नी है उसको उसके लिए आपकी अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है। कि आप कहीं अटको नहीं, आप सीधा जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है आप सीधा वहीं जाओ। हमने दूसरे वो सीन भी देखे हैं जहाँ पर अब एक ये मैंने सीन बताया, दूसरा वो कि जो जैसे मेरे गुरुदेव के जो फॉलोवर्स हैं हमने उनकी डेथ भी देखी जो हमारी आंखों के सामने ही हुई। इतनी शान से गए हैं, मतलब उनका मरना भी एक जैसे ना कि मतलब आप उनकी कहानी सुन सकते हो। मैंने पूरा जिक्र किया है अपने वीडियो में भी बताया कि कैसे एक जो मेडिटेटर हैं उनकी अंतिम समय कैसा था, सो ब्राइट। हमने वो खुद मतलब मैं मेरे साथी थे वो ऐसे करके उनकी जब उन्होंने प्राण छोड़े, तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मतलब डेथ का एक्सपीरियंस भी इतना सुंदर हो सकता है, मैंने पहली बार जाना कि जैसे उनको दिख रहा है सब कुछ, एंड उनकी आंखों से प्रेम के आंसू और खूब खुशी के आंसू, जैसे लग रहा है कि भाई कोई दिव्य शक्ति का एहसास हो रहा है कि वहाँ पर कोई लाइट आई है और उन्होंने आंखों से एम्ब्रेस कर लिया, गले से लगा लिया और जैसे उनको लेके साथ में गए हैं और ऐसे उनके प्राण निकल गए। तो वो हमने वो दृश्य भी देखा हुआ है और एक तरफ ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ भी देखा, ये सोल चली जाती है जिन्होंने सच में पहले से ही मतलब तैयारी कर रखी है, और जिसके लिए मैं कबीर जी की वाणी की कई बार रेफरेंस देता हूँ कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। अब वो जो कह रहे हैं आखिर कुछ तो उसका भी, इतनी बड़ी महान हस्ती अगर कोई बात कह रही है तो मीनिंगफुल तो होगा कि मरने पर भी आनंद कैसे हो सकता है। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई सीक्रेट ऐसा है जो उनको समझ में आ चुका है जो सामान्य लोगों को समझ में नहीं आया। तो इनको इतनी बात पल्ले पड़ चुकी है कि कुछ आनंद भी घटित हो सकता है मृत्यु के समय में। और ओशो ने तो बहुत मृत्यु की महिमा गाई है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, आप उनकी बुक पढ़ के देखना, बड़े गजब की तरीके से उन्होंने मृत्यु की और उस समय की चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया है। हम भी एक कोर्स कराते हैं लाइफ बियॉन्ड डेथ करके, बियॉन्ड डेथ करके ये कोर्स है। तो उसमें मृत्यु से पहले की तैयारी, मृत्यु के दौरान के अनुभव और आगे के अनुभव एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा, वहाँ हम एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा लेके जाते हैं। हम ऑफकोर्स मर तो नहीं रहे हैं, लेकिन मरने के बाद क्या होगा इसका अनुभव हम अपनी मेंटल प्रिपरेशन के द्वारा कर सकते हैं। तो एक पहले मैं ये वाला, आप हम एस्ट्रल ट्रैवल पर नेक्स्ट चलेंगे। मैं आपसे यही यहाँ एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगी, जो सोल्स हम जो डिपार्ट नहीं हो पा रही हैं, तो उनको जब आप उनके साथ जब कांटेक्ट होता है या जब आप एनकाउंटर करते हो उनके साथ, तो क्या वो कभी डराने की कोशिश भी करती हैं अपने घर वालों को भी, या जो उनको आपको, जैसे आप बात करने जा रहे हो तो आपको भी डराने की कोशिश करती है? कभी कभी तो डराने किस मतलब से, जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं कुछ वैसा ही होता है या कुछ डिफरेंट? नहीं, ऐसा तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ कभी कभी जैसे कोई सोल थी, कभी तो वो अच्छे थे इंसान, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो किसी नेगेटिविटी के साथ कनेक्ट हो गए और फिर बाद में वो बहुत बुरे उसमें चले गए। ब्लैक सोल बोलते हैं उनको, डार्क सोल बोलते हैं। तो वो डार्क में चले गए। कभी तो थे वाइट, अच्छे खासे इंसान थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया तो वो डार्क होते गए और फिर उसके बाद फिर वो तंग करना शुरू कर देते हैं। जब वो फंस जाते हैं तब वो चाह कर भी नहीं निकल सकते। फिर शुरू में तो समझो कि एक चॉइस होती है कि भाई समझो कि बार बार कहा जाता है कि भाई निकल लो, आपके अभी तक तो आप ठीक ठाक हो, निकल लो, पोर्टल खुला है। लेकिन कोई ऐसा जिद करके ही बैठ जाए और लंबा समय बीत जाए तो फिर सोल फिर वाइट नहीं रहती, वो डार्क हो जाती है। डार्क होने के बाद फिर परेशान करती है। फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, लोग पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या करें। तो पहली बात तो ये है कि भाई आप हमें एज ए उनके, अगर हम बच्चे हैं या वो हमारे कुछ भी लगते थे, तो हम उनके बिहाफ पर माफ़ी मांगे, उनके बिहाफ पर, क्योंकि वो आप कुछ नहीं कर सकते, दे आर ट्रैप्ड, उनको ट्रैप्ड सोल बोलते हैं। तो उनके लिए फिर हम माफ़ी मांगना शुरू करते हैं कि भाई मन वचन कर्म से इन्होंने जो गलती की है उसके लिए हम उनके डिसेंडेंट हैं, हम उनके लिए माफ़ी मांगते हैं, तो प्लीज़ इन्हें प्रभु इन्हें क्षमा कर दो, परमात्मा क्षमा कर दो। तो एक तो ये प्रोसेस लगभग आपको 21 डेज तो जरूर करना चाहिए। दूसरा, आप उनके निमित्त कुछ जाप करें, कुछ और पर्टिकुलर टाइप, जैसे मान ली महामृत्युंजय मंत्र है या गायत्री मंत्र है, तो आपको कहा जाए कि 2 से 3 माला आप जरूर जाप करें और उसका फल उन्हें डोनेट करें कि ये जो भी मैं जाप कर रहा हूँ इसके कारण इनका कल्याण हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हमने देखा है ये होता है, वो डिपार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। तो जो हमने सुना है कि सोल आप बॉडी में घुस जाती है या किसी को अपने, ऐसा भी कोई केस? बिल्कुल ऐसे भी होते हैं, क्योंकि जब ये उस नेगेटिव फॉर्म में होते हैं ना, पॉजिटिव सोल कभी नहीं किसी को उसमें एंटर करने का नॉर्मली तो नहीं होता। तो जब ये नेगेटिव हो जाते हैं फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। देन दे ट्राई टू, तब ये दूसरों की एनर्जी को खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास एक ही चीज़ की कमी है, वो है प्राणवायु। प्राणवायु इंसान के अंदर है और जिसके अंदर जितनी प्राणवायु ज़्यादा होगी उसके ऊपर ज़्यादा अटैक करेंगे।
यानी जो लोग मेडिटेशन करने वाले होंगे उन पर अटैक भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा। एक सच्चाई है ये, कहीं ना कहीं इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ऊर्जा की जाती है, मतलब अच्छी ज़्यादा ऊर्जा है, तो उन पर अटैक भी ज़्यादा होते हैं, उन्हें को परेशान करते हैं भी। एक अमीर आदमी के ऊपर तो डाका पड़ेगा ना कि भाई पैसा छीनने की, गरीब के ऊपर क्या डाका पड़ेगा, तो उसकी ऊर्जा को छीनने का प्रयास करते हैं। बिकॉज दे आर, नेगेटिविटी का मतलब ही क्या है, लैक ऑफ पॉजिटिविटी। उनके पास नेगेटिव एनर्जी है, तो वही हमारी एनर्जी को खींचने की कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो इतने घर होते हैं, कितनी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे ट्रैप्ड सोल है, वो कितने सालों सदियों या पता नहीं युगों से होगी, पता नहीं, बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसा भी होता है कि वो डिपार्ट हो ही नहीं रही है, बिल्कुल हो सकती वहाँ वो नेगेटिव एनर्जीज है, उसको हम पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, जो इतने टाइम डेफिनेटली जो ट्रैप्ड है। जैसे आपने यूएस और यहाँ की बात की, तो यूके साइड यहाँ तो हब है, आई थिंक मैंने सोल्स का डिपार्टेड, मतलब ट्रैप्ड सोल्स का। बिल्कुल है। तो ऐसा कभी आपका हुआ है, कभी ऐसे लोग, ऐसी आत्माओं से आपका कभी सामना, जो नहीं निकलना चाह रही है, ट्रैप्ड है सब? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। आप मेरे गुरुदेव ने, अब मैं बहुत सीक्रेट बातें हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन गुरुदेव ने हमारी कभी भी एस्ट्रल बॉडी से हमें कई बार ऐसी ड्यूटी दी है कि आप हमारी एस्ट्रल बॉडी को गुरुदेव साथ ले जाके किसी पर्टिकुलर जगह पर, जहाँ कभी अब से 10 साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था या 20 साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ, तो सोल्स ट्रैप पड़ी हैं। अच्छा। लेकिन उसमें से किसी एक सोल की पुकार है, प्रार्थना है कि प्रभु कृपा करो, भगवान के आगे वो प्रार्थना करती हैं। कोई एक सोल, एक की वजह से सबको निकालने के लिए प्रयास किया जाता है। अच्छा। अब जो मेरे गुरुदेव को मानने वाले जो लोग, जैसे जिन्होंने एक सोल ने प्रार्थना करी, तो गुरुदेव फिर हमें एक बार उन्होंने ड्यूटी लगाई थी कि जाओ उनको निकालने का प्रयास करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब ये बात थोड़ी लगेगी शायद हम लोगों को समझ में नहीं आए, बट हाँ, वी डिड दैट। उनकी कृपा से हम लोग गए एस्ट्रल फॉर्म में करके, और उनको निकालने के लिए हमने जो भी, उसके लिए यही प्रोसेस ये होता है कि हमें पहले माफ़ी मांगनी पड़ती है उनके बिहाफ पर, फिर अपने पुण्य दान करने पड़ते हैं। अच्छा। ताकि वो उस डार्कनेस से बाहर आ पाएँ, और फिर जाके उन्हें समझा के और फिर उनको गुरु चरणों में, मतलब भगवान के चरणों में उनको भेजा जाता है। तो गुरु का बहुत रोल होता है, गुरु का सबसे बड़ा रोल है। एक लिविंग एंटिटी, एक ऐसी पावरफुल सोल जिसके कारण ये सब शांत हो जाती हैं चीज़ें, वरना आम इंसान को तो ये बहुत दुखी करें। तो उसके बाद फिर ये निकल लेती हैं, मतलब फिर ये जानना चाहती हैं, तो फंसे हुए हैं। कभी वो हमारी तरह ही तो इंसान हुआ करते थे। आज एक आपके सामने कोई गरीब भिखारी हो, दुखी हो, तो हमारा दिल करेगा ना यार इसको यार कुछ दे दे यार, क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी मांग रहा है इसकी मांग पूरी कर दो। ये भी एक टाइप से, बस शरीर नहीं है उनके पास, नेगेटिव है, शरीर नहीं है, तो मांग रख रही है कि भाई प्लीज़ हमारे लिए कुछ कर दो। तो मैंने इनके लिए एक यूट्यूब पे मैंने प्रेयर डाली हुई है, मृतक आत्माओं के लिए माफ़ी प्रार्थना। तो वी मस्ट डू दैट, मेरा ऐसा ख्याल है कि वो जरूर की जानी चाहिए। कोई भी मेंबर कर सकता है, कोई भी हो सकता है, आप जनरली भी कर सकते हो कि चलो मेरा कोई हो या ना हो, कोई भी ऐसी सोल जो अटकी हुई है, हे प्रभु मैं ये मेडिटेशन कर रहा हूँ, ये उनको समर्पित है, उनका कल्याण हो जाए। अच्छा, ऐसे जैसे हम लोग जैसे घरों में रहते हैं जनरली, और आई थिंक इंडिया में या कहीं पर भी पहले तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता था, यहाँ लड़ाइयाँ झगड़े युद्ध वुद्ध बहुत हुए, तो कहीं ना कहीं कब्रों में भी हम ऊपर रह रहे होंगे। क्वाइट पॉसिबल। हाँ, क्योंकि इतना झगड़े हुए, इतनी लोगों को मारा गया, जो भी हमारा हिस्ट्री था, तो आई थिंक 90% ऑफ द लैंड तो हमारी कब्र ही होंगी, 100%। तो कहीं ना ऑब्वियस सोल ट्रैवल भी हो रहा होगा यहाँ वहाँ, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम जिस घरों में रहते हैं, कई बार हमें वहाँ नेगेटिव एनर्जी फील होती है, तो जनरली इंसान क्या कर सकता है उस चीज़ से खुद को, मतलब हम नहीं, हमारा फैमिली मेम्बर नहीं है, हम नहीं जानते हैं, हम बस इस घर में रहने आए थे और यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो कैसे उस चीज़ को आप देखो, अगर कहीं पे भी समस्या है तो पहले, जैसे मैंने अभी बोला, ऐसा कुछ भी आपको परेशान कर रहा है, सबसे पहले तो उसके लिए माफ़ी मांगिए कि प्रभु अगर मैंने इन्होंने जो भी गलती की है, जो भी ट्रैप्ड सोल हैं, मैं इनके बिहाफ पर पहले माफ़ी मांगता हूँ। फिर मैं जो ये जाप है उनके निमित्त करता हूँ। कोई भी आप एक जाप ले लें पावरफुल सा, जैसे महामृत्युंजय, गायत्री या अन्य कोई भी, जहाँ जिस पर आपकी श्रद्धा हो, कोई ऐसी विशेष, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ आपकी कोई गुरु मंत्र है उसका जाप कीजिए, और कुछ दिनों के लिए करके अच्छे से स्ट्रांगली उनके निमित्त कीजिए। और जब मैं मानता हूँ कि 40 डेज तक अगर ऐसा किया जाए और लगभग 20 से 25 मिनट डेली जाप किया जाए, तो बहुत सी चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं। तो उनको उसका फल उन्हीं को दिया ना की जाए कि इनको रिलीज़ किया जाए, तो हो जाती हैं। जैसे आपने घर की बात की थी, आपका जैसे अब वहाँ पे तो वो उनकी फैमिली रहती है, ठीक है, इन केस वो कोई और आके वहाँ रहने लगे, तो फिर क्या वो एक्सेप्ट करेंगे किसी और को अपने घर में? बिल्कुल नहीं करते, तभी तो समस्याएं आती हैं। आपने कितने लोगों के बारे में ऐसा सुना होगा या मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो, हमारे लिए तो बहुत रोज़ का काम है ये, कि जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मतलब वो परेशानी घर में आते ही चालू हो गई,
कि पिछले घर में तो सब ठीक ठाक था, यहाँ आते ही पता नहीं क्या हो लोगों गया, में आपसी लड़ाई झगड़े, आपसी लड़ाई झगड़े, बीमारियां, हाँ बीमारियां रुकाना, और एक के बाद एक डेथ। ऐसा भी बहुत बार होता है कि एक चला गया, वो चला गया, वो चला गया, घर सूट नहीं किया, बहुत होता है। पूरा पूरा बिजनेस ठप हो गया, काम चला गया बिल्कुल ही। और तो ये इतनी पावर कैसे होती है सोल के पास, या एनर्जी है उसकी नेगेटिव? नहीं, वो है ना, जैसे ऐड होती जाती हैं चीज़ें। मतलब जब तक वो था एक पॉजिटिव इंसान था, और नेगेटिव चीज़ों का तो इनकी भी तो इनकी अलग दुनिया है ना, ये एक आध थोड़ी है। जितनी ह्यूमन बीइंग्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा सोल्स हैं, क्योंकि वो जाती, आप देखिए मैंने बोला ना कि 100 अगर जा रही हैं तो 40 ही निकल पा रही हैं, 60 ट्रैप हो रही हैं। ये जब ऐड होती चली जाएंगी, और एक दिन में पूरी दुनिया में 2 लाख से ज़्यादा लोग जाते हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं जमा भी होते होंगे, क्योंकि ऐड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? पर्टिकुलर इनका कोई जगह ऐसे कहीं पे भी हो सकती है? कहीं पे भी। और इनकी जहाँ इनकी डेथ होती है ना, उसी के आसपास ही होती हैं। इनकी एक इनके चारों तरफ एक तरीके से उसी जगह से बंधी होती हैं, टाइड अप होती हैं। ऐसी भारी भरकम सोल्स होती हैं, इसको भारी सोल्स कहा जाता है, इसीलिए कि उस जगह के आसपास बहुत लंबा नहीं ट्रैवल कर सकती। इसलिए देखा होगा कि हाईवे में किसी सर्टेन जगह पर रहते हो तो वहीं वही स्पॉट जो है वो हंटेड हो जाएगा, तो उसी टाइप का वही स्पॉट या वही घर उससे बाहर नहीं निकल पाती है। तो ये वही होता है कि तब आप प्रार्थना इज द ओनली वे, या फिर कोई जाप करके आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। मतलब पाया जा सकता है छुटकारा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हॉन्टेड स्पिरिट जो ब्लैक सोल्स, डार्क सोल्स, उनसे मुश्किल हो जाता है निपटना। वो तो अब अलग अलग लेवल हैं उनके भी बहुत सारी पावर्स हैं। कोई हमें लगता है जैसे डेमन्स दिखाए जाते हैं उसमें सब होते हैं। कोई ये ना कहे कि भाई ये पुरानी बातें हैं या ऐतिहासिक बातें हैं, बिल्कुल होती हैं, आज भी होती हैं, और अटैक भी करती हैं। आम लोगों के साथ भी परेशानियां बहुत होती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता। उनको लग रहा है थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया, पता नहीं मेरे ना थॉट्स बड़े नेगेटिव हो रहे हैं आजकल कुछ दिनों से, तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है, एज सिंपल एज दैट। कुछ नेगेटिव सोच चीज़ का वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं अटैक का मतलब मैं कहूँ कि कोई आत्मा से पकड़ के बैठी है, लेकिन वो उसकी एनर्जी सक कर लेती हैं। मतलब अभी जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत लोगों की एनर्जी सक होती है ऐसे। अब आप बैठे बैठे एग्जॉस्टेड फील करते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, रिश्ते खराब हो जाते हैं, चलती चलाती दुकान जो है एकदम शॉप बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं करके दे रहा। फिर धीरे धीरे कुछ उपाय किया तो ठीक होने लगा। आखिर कैसे ठीक होने लगा? अच्छे खासे लोगों पर लोग ब्लैक मैजिक बड़ा कर देते हैं। ब्लैक मैजिक मतलब एक पर्टिकुलर सोल को आपने उस पर लगा दिया कि इसको डाउन ही डाउन करना है, तो उनको ट्रैप करके पकड़ के उनको यूज करना शुरू कर देते हैं। तंत्र मंत्र वाले जो लोग होते हैं, तो उनके मंत्र शक्ति से उनको बांध देते हैं, तंत्र की शक्ति से बांध के फिर उनका यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं। ब्लैक मैजिक जो होता है वो सोल का ही खेल है, वो सोल ही छोड़ी जाती है उनके ऊपर कि जाओ उनको तंग करो। वो बेचारे परेशान हो रहे होते हैं वो। अब उसके लिए क्या करें? तरीका देखो यही है, कहीं ना कहीं उस सोल की जितनी नेगेटिविटी है आपकी पॉजिटिविटी उससे ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। जितना अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे, मेडिटेशन करने वाले जो लोग होंगे जिनके ऊपर गुरु कृपा है, जो लगातार जाप करते हैं, तो उनके ऊपर उतने अटैक कम हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। नहीं तो एक आम इंसान को, तो जिसको हम नॉर्मली डिप्रेशन, एंग्जाइटी या इंसोम्निया, नींद ना आना, रात को परेशानी होना, या बार बार नींद खुल जाना, स्लीप पैरालिसिस, ये सब इसी का पार्ट है। स्लीप पैरालिसिस भी डेफिनेटली अटैक होते हैं, डेफिनेटली अटैक होते हैं। कोई माने ना माने ये लोगों की प्रॉब्लम है, लेकिन ये अटैक होते हैं सीरियसली। और जो इंसोम्निया की बात करी आपने, और जो डिप्रेशन में लोग सुसाइड तक की कंडीशन आ जाती है उनकी, तो ये आपको एक वो स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है भी, हाँ, दिस इज आल्सो अटैक। बिल्कुल अटैक का हो सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे अटैक ऐसे होते होंगे, कुछ चीज़ें मन भी करता है, बट बहुत से, अब देखो डॉक्टर्स तो नहीं बात को एग्री करेंगे ऑब्वियसली, तो वो अपनी मेडिकल वो चलाएंगे, बट ये बात ठीक है। सारे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारी बातें ही पूरी तरह से, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ की शुरुआत होती है, और वो नेगेटिविटी फिर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक लेडी है, उसके हस्बैंड उसको टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ परेशान कर रहे हैं। अब वो मन में नेगेटिव थॉट्स उनके बारे में कि मैं ऐसा कर देती, मैं कुछ कर देती, ऐसा अगर मेरे पास कुछ पावर होती तो मैं कुछ, मतलब मैं आज मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। अब जब ये नेगेटिव सोच रही है, एक आध दिन चलो सोचने से ज़्यादा कुछ नहीं हो, लेकिन बार बार एक ही घटना घट रही है। अब आसपास में भी जो नेगेटिव सोल्स हैं, हो सकता है किसी लेडी की ऐसी डेथ, उसने सुसाइड कर लिया हो और उसकी सोल आसपास में हो, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि वो इसके संपर्क में आएगी, क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है। अच्छा, तो ये उसके साथ कनेक्ट करेगी और फिर इसके मन में और नेगेटिव थॉट पैदा करेगी, डू समथिंग, इसको आज इसको मार दे या कुछ कर दे या तू सुसाइड कर ले, क्वाइट पॉसिबल। जैसी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना, ये उसके ऊपर अटैक करके उसके अंदर ऐसी ही नेगेटिव बातें पैदा करेगी कि अटैक कर दो, तुम ऐसा कर लो। अब इससे बचा कैसे जाए? जाहिर सी बात है, पहली चीज़ है कि अपने नेगेटिव सोच पे कंट्रोल करना।
ओके। अगर मेरे मन में बार बार नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं जाके किसी से पूछूं, भाई मैं क्या करूं, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रही है। इसके लिए डॉक्टरी इलाज भी जरूरी है। अगर डॉक्टरी इलाज से क्या होगा, कुछ समय के लिए वो नेगेटिविटी से थोड़ा सा आपके मन को पॉजिटिव बनाने के लिए सेरोटोनिन बूस्टर उन्होंने कोई डोज दे दी, जिसे खाने से आपका मन कुछ तो पॉजिटिव हुआ। फिर आपको इलाज भी करो, प्रॉपर योगा मेडिटेशन प्राणायाम करके अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, और फिर आप माफ़ी प्रार्थना करो तो वो सोल रिलीज भी हो जाए, तो फिर आप मुक्त हो सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि खाली ना तो डॉक्टरी इलाज भी सब कुछ ही कर देगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, और ये कि खाली इससे किया जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो एक तरीके से वो इलाज भी ज़रूरी है जो हेल्प कर सकता है, बंदे को शुरू में बूस्ट कर देगा, बाद में फिर कहीं ना कहीं इनका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा।